जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2026। आज हम देखेंगे आलिया भट्ट, जीनियस ऑफ द ईयर जो 2013 में बनी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में और जीनियस ऑफ द ईयर 2013 में। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि जनरली हमारे देश में शादी से पहले बच्चा नहीं होता, बट आलिया भट्ट के केस में ऐसा हुआ कि तो शादी जब हुई तो शी वॉज प्रेग्नेंट। कोई भी हम वीडियो बनाते हैं उसके पीछे एक मकसद रहता है, तो किस किस वजह से हुई, कौन से 4 लोग रिस्पॉन्सिबल है, कौन से 4 फैक्ट थे जिसकी वजह से हुई। मैं जाके पता किया, उसको रिसर्च किया और पाया कि 4 लोग रिस्पॉन्सिबल है उनकी प्रेगनेंसी के लिए। क्या क्या कनेक्शन हो देख लेते हैं, तो उनका हम पंचांग देख लेते हैं। जनरली देखा जाए तो पहले ही मतलब बड़े बाप की बेटी महेश भट्ट, उनके पापा बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर और एक्टर हैं, और मम्मी सोनी राजदानो भी एक्ट्रेस है। तो उनका पंचांग देख लेते हैं। जब भी मैं आता हूँ पंचांग लेके आता हूँ, नवमांश लेके आता हूँ, त्रिकना लेके आता हूँ। बाकी लोग पंचांग तो डिस्कस भी नहीं करते, जस्ट लग्न कुंडली के ऊपर लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा इनकम्प्लीट रह जाता प्रेडिक्शंस और जो एनालिसिस। तो इनका जो जन्म हुआ 15 मार्च 1993, उत्तरायण में उनका जन्म हुआ है। राशि धनु है, चंद्रमा धनु राशि में था जब उनका जन्म हुआ। तो ये यहाँ पे चंद्रमा है। लग्न मकर, इवन साइन नंबर है, अच्छी बात है। स्त्रियों के लिए इवन और पुरुषों के लिए ऑड होना चाहिए लग्न। नक्षत्र मूला का पहला चरण, ये देखने की चीज है। मूला, धनिष्ठा, सतभिषा, कृतिका, ज्येष्ठा, ये कुछ नक्षत्र जो स्त्री के लिए अच्छे नहीं माने जाते, पुरुषों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, बट हमारे वैदिक शास्त्रों में ज्योतिष विज्ञान में स्त्रियों को ज्यादा जोर दिया गया है कि वो उत्पत्ति करती है, सृजन उनसे ही होता है। तो स्त्रियों के लिए कहा गया कि ये नक्षत्र जो मूला है अच्छा नहीं है। और एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, उनका जो है मूला का चौथा चरण है। मूला का चौथा चरण शुभ होता है और अश्लेषा का पहला चरण शुभ होता है। उसी अश्लेषा के पहले चरण में पंडित नेहरू, लता दीदी, मनमोहन सिंह जन्म लिए। तो ये नक्षत्र के चरणों का भी कुछ नक्षत्र ऐसे उनका फर्क पड़ता है, बट मूला का पहला चरण अच्छा नहीं माना जाता, ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। वन ऑफ द रीजन प्रेगनेंसी के लिए एक रीजन है। आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। लग्न मकर और रविवार का जन्म है। रविवार, मंगल और शनिवार, बार बार कहता हूँ कि स्त्री को लिए अच्छा नहीं माना जाता है। स्पेशली आपको पॉलिटिकल सक्सेस के लिए रविवार का जन्म, सोमवार का जन्म, मंगलवार का जन्म बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र मोदी रविवार का जन्म, इंदिरा गांधी का सोमवार को जन्म है। पॉलिटिकल सक्सेस के लिए रविवार, सोमवार का जन्म बहुत अच्छा माना जाता है, पर स्त्रियों के लिए रविवार का जन्म अच्छा नहीं माना जाता, शनिवार का अच्छा नहीं माना जाता। ये इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इनकी जो डिब्यूट की थी उन्होंने 2012 में, और स्टूडेंट ऑफ द 2012 में पहली फिल्म से उनको बेस्ट डिब्यूट एक्ट्रेस का उनको अवार्ड मिला। तो उनकी महादशा किसकी थी? शुक्र की और शनि की। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कौन से ग्रह उनके शुभ है और कौन से ग्रह अशुभ है। शनि, शुक्र, बुध उच्च के, देख सकते हो आप। शुक्र 12वीं साइन में है। शुक्र इतना शुभ है इसका, इनकी लग्न 10 नंबर, दूसरे भाव में शनि और बुध, तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र, चौथे भाव में केतु नीच का, पांचवें में मंगल, छठा 7वां खाली, 8वें में सिंह खाली है, 7वां जो ये भाग्य स्थान है बुध उच्च का, मतलब भाग्य स्थान बैठक के उच्च है। और शुक्र जो योग कारक शनि की दोनों लग्न मकर और कुंभ, इसके लिए शुक्र जो होता है योग कारक होता है, बहुत शुभ होता है। एक साइन उनकी जो पड़ती है त्रिकोण में, पंचम में यहाँ पे, और दूसरी साइन केंद्र दशम में। इसका जो शुक्र मालिक है वो उच्च का बैठा हुआ है। 12वीं साइन में शुक्र उच्च का होता है, बहुत ही शुभ है। इसी शुक्र की महादशा थी और शनि की अंतर्दशा थी। और शनि जो इनका, देखिए ये लग्न कुंडली 9 मास यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लग्न कुंडली है और ये नवांश कुंडली है। मैं दृक्ना यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, दृक्ना इनका यहाँ पे मैं कुछ लेके आऊँ। दृक्ना में जो है इनका गुरु जो है वो पति का कारक है, वो नीच है। तो वन ऑफ द रीजन वो भी है, शादी के पहले जो बच्चा देने का जो काम किया वो गुरु ने किया। जैसे प्रिंसेस डायना का गुरु नीच का है, सानिया मिर्जा का गुरु नीच का है, ऐश्वर्या राय का गुरु नीच का है, सारा सचिन तेंदुलकर का गुरु नीच का है। तो पति का कारक होने से वन ऑफ द रीजन वो भी इसके अंदर था। तो मेरा कहना होता है जब पहले फिल्म इनकी आई
स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में, तो शुक्र की महादशा और शनि के अंतर था। शुक्र और शनि, बार बार बोलता हूँ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो ये लग्नेश जो है शनि नवमांश कुंडली उच्च का बन गया। देखिए तो मिलना ही था, फिल्म हिट होनी थी और अवार्ड मिलना था, कोई नई बात नहीं है। शनि शुक्र बुध उच्च के, गुरु राहु केतु बुध नीच के। यहाँ पे गुरु बुध उच्च का है लग्न कुंडली में, और नवमांश कुंडली में देखिए लग्न में नीच का बन गया, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गया। गुरु दक्षिणा कुंडली में यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, यहाँ पे नीच है, आगे जो कुंडली बनने वाली थी। राहु और केतु भी देख रहे हैं, ये राहु 8वीं साइन में नीच का हो गया, और 9वीं दूसरे साइन में केतु जो वो नीच का हो गया। प्रेम के स्थान को केतु राहु सीधा सीधा देख रहा है, और वहां से 7 8 9 ये शादी का घर भी है, तो इसको भी राहु देख रहा है। इनको जो शादी से पहले प्रेगनेंसी के 4 फैक्ट, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर वीडियो बनाता है तो उसके पहले कुछ रीजन होना चाहिए, वीडियो बनाने कुछ खास मकसद होना चाहिए। किसी भी पर्सनालिटी का आप वीडियो बनाओ तो उसका खास मकसद होना चाहिए। पहला जो रीजन था वो मूला का पहला नक्षत्र, इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। शनिवार का जन्म, तीसरा पति का कारक गुरु का नीच हो जाना दृक्ना कुंडली में। दृक्ना कुंडली का भी असर रहता है, लोग नहीं देखते हैं। लग्न नवमांश दृक्ना, बार बार बोलता हूँ, कम से कम 3 कुंडली को तो आपको लेके आना, 16 बार कुंडलियां होती है, बट 3 का डिस्कस होना ही चाहिए। उसमें गुरु लग्न में ही बैठा, यहाँ पे जैसे प्रिंसेस डायना का गुरु मकर का नीच बैठा लग्न में, वैसा इनका गुरु दृक्ना कुंडली में लग्न में ही बैठा है, तो कहीं कहीं स्वभाव के अंदर वो चीज आ जाती है, गलत चीज आ जाती है। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज ब्लड के थ्रू जरूर आती है, वो ब्लड की लाइन के थ्रू इधर मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से आती है। तो इनकी जो मम्मी थी सोनी राजदान, ये कश्मीरी थी, कश्मीर की थी ये सोनी राजदान, और इनकी जो सोनी राजदान की जो मम्मी थी वो जर्मन थी, मतलब यूरोप से कनेक्शन था। तो यूरोप में सब तो आम बात होती है, सबको पता है। तो कहीं कहीं वो इस ब्लड के थ्रू वो भी आई कि वो माँ के साइड से, उनकी नानी जो थी वो यूरोप की थी, जर्मनी की थी। तो ये 4 लोग रिस्पॉन्सिबल इसकी शादी से पहले बच्चा। मूला, रविवार, नीच का गुरु, और ब्लड लाइन के थ्रू सोनी राजदान की जो मम्मी थी, मतलब इनकी नानी, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। और बाकी तो जो नीच ग्रह का असर आप है देख ही रहो, यहाँ पे नवमांश कुंडली में नीच का बुध भी लग्न में बैठा, ये भी कहीं कहीं असर डाला। इसके अलावा काफी बड़ी पर्सनालिटी इनका, लंदन में भी घर है, मुंबई में भी घर है। 2013 में कॉफी विद करण के साथ एक बार पूछा गया कि देश के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान बता दिया, जबकि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, तो उसको जीनियस ऑफ द ईयर कहा गया उनको 2013 में। टाइम्स मैगजीन 2024 में इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट इम्पैक्ट जो 100 लोग हैं उनके अंदर इनका नाम हुआ था। 100 लोगों के अंदर इनको नाम दिया गया था टाइम मैगजीन ने। बाकी पीटा से अवार्ड मिला है, बहुत सारे इनको अवार्ड मिला है। एक और फिल्म की फिल्म आई थी 2016 में, उड़ता पंजाब, पिक्चर मैंने भी देखी थी, अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, तभी देखी। बुध की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध की अंतर दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा, ये देखिए, ये भी शुभ है, ये भी शुभ है, और ये शुभ भी है और शुभ दोनों है, तो ये फिल्म हिट हो गई। इसके लिए इनको फिल्म अवार्ड का अवार्ड मिला इनको। 4 से 5 बार इनको फिल्म अवार्ड मिला है, तो काफी बड़ी पर्सनालिटी है। माँ बाप तो बड़े ही हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो शादी से पहले बच्चा क्यों हुआ, दिस इज द रीजन। बाकी इनके अच्छे ग्रह भी हैं, बुरे भी ग्रह हैं। एक चीज और, मैं जब भी आता हूँ तो डेथ के ऊपर एनालिसिस करता हूँ, काफी करीब में पहुंच चुका है इस चीजों के लिए। राहु की महादशा में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब 2055 से 2060 के बीच में, जब अष्टमेश के ऊपर से शनिदेव गुजरेंगे और सप्तमेश के ऊपर से गुरु गुजरेगा। तो उतना आप डिटेल में मत जाओ, मैं आपको इसको 5 साल का ये वक्त है, 55 से 60 के बीच में राहु मारेगा। क्यों? जो राहु जो नक्षत्र लिया ज्येष्ठा लिया है, और नवमांश कुंडली में सप्तमेश जो है वो बुध है, और ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक बुध होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी डेथ होती है तो या तो लग्न कुंडली या तो नवमांश कुंडली के अंदर जो राशि रहेगी, वो राशि का मालिक जिस नक्षत्र में रहेगा वो ग्रह अपनी महादशा में मारेगा, या तो जो राशि है उसके नक्षत्र में जो ग्रह रहेगा वो अपनी महादशा में मारेगा, दोनों तरफ से जो पहले है। एक इसमें राहु की महादशा जब चालू होगी तो और पहले चालू हो जाएगी, बट टाइमिंग निकाला तो 2055 से 2060 के बीच में उस समय गोचर में रहेगा,
और राहु द्विदिष्टान क्षेत्र गया जो सप्तमेश का नक्षत्र है, तो इनका मार्ग जो होगा वो राहु होगा। कुल मिला के इज पर्सनालिटी काफी फेमस है, काफी ब्यूटीफुल है। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।